Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So this vlog is a second day challenge of our 12-hour study challenge. हमने 7 days का challenge लिया है और ये हो गया हमारा second day. इस vlog का हाफ पार्ट गरिमा का चैनल पे कल की तरह अपलोड हुआ है. हम और गरिमा साथ में चैलेंज कर रहे हैं एंड दोनों के vlog को मर्ज करके हाफ पार्ट गरिमा के चैनल पे आता है और हाफ पार्ट मेरे चैनल पे. तो किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके ज़रूर फर्स्ट पार्ट देखना एंड उसके बाद सेकंड पार्ट कंटिन्यू करना. एंड अगर मैं बताऊं तो आज की टू डू में मेरे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कल मैंने हाफ कर लिया था, आज हाफ करके कंप्लीट करना था. देन मैंने कल केमिकल इक्विलिब्रियम का लेसन 1 और 2 कर लिया था. आज 3rd और 4th है मेरे टारगेट में, जो कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ ब्लॉग के फर्स्ट वाले पार्ट में. एंड यहाँ पे मैं अभी कर रही थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन. एंड रिवीजन में बेसिकली मैं क्या करती हूँ, फिजिक्स के रिवीजन में आई प्रेफर कि सारी चीज़ों को री राइट कर लूँ, अपने नोट्स के सारे क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर लूँ. अगर कोई थ्योरी है तो उसका हेडिंग डाल के खुद से वो टॉपिक लिखने का ट्राई करूँ. यहाँ पे ये गरिमा का वीडियो है. गरिमा कर रही थी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट. कल भी वो कर रही थी शायद. आज वन शॉट काफ़ी बड़ा होता है वेब सर का 5-6 आवर्स का, तो हाफ ऑफ द वीडियो कल उन्होंने किया था ना, हाफ आज कर रहे हैं. तो कैसे जा रहा है तुम लोग का 7 डे स्टडी चैलेंज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड मैंने तुम लोग को कम्युनिटी पोस्ट पे भी बताया था कि तुम डेली अपनी टू डू मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट के नीचे शेयर कर दिया करो, और इस ब्लॉग के नीचे तुम अपना अपडेट दे देना कि तुमने कितना चीज़ें कवर कर ली एंड यू आर स्टिल इन द चैलेंज और नॉट. प्लीज़ जेन्युइन रहना चीज़ों के साथ. अगर तुम्हारे 12 आवर्स नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ बताना दैट यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट योर 12 आवर्स. एंड यहाँ पे स्टिल आई एम डूइंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि MR सर की लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रीअटेम्प्ट करने के लिए. तो टैबलेट पे मैंने अपना PDF ऑन कर लिया था, सामने अपनी नोटबुक रख ली थी एंड बस क्वेश्चन को देख के रीअटेम्प्ट करते रहते. जहाँ पे कोई टॉपिक आता है उस टॉपिक को लिख के ट्राई करती हूँ मैं उसे खुद से एक्सप्लेन करूँ. इससे क्या होता है कि अगर मेरा कहीं पे वो मेरी कोई मिस्टेक होती है या ये मेरी वीक पॉइंट होती है तो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ होता है मैं यहाँ पे स्टक हो रही होती हूँ. तो वहाँ से मेरे वीक पॉइंट्स वीक टॉपिक्स भी निकल आते हैं कि ये चीज़ है जो मुझे मेमोराइज़ नहीं है या याद नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन है जिसमें मैं अटकती हूँ. तो यहाँ पे मेरी एक ऐसे रिविजन मॉड्यूल जैसी भी तैयार हो जाती है. यहाँ पे जो भी इनकरेक्ट होता है वो सारी चीज़ें मैं रेड से मार्क कर लेती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें भूलती हूँ, सारी चीज़ें अटकती हूँ. तो बिफोर द मॉक टेस्ट आई कैन जस्ट क्विकली रिविजिट दैट्स नोटबुक एंड देन आई कैन मैं अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज़ करके जाऊँगी तो मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं करूँगी. एंड सेम मैंने फिज़िक्स के साथ केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही किया है. मोल कॉन्सेप्ट हुआ या फिजिकल जितनी भी अभी तक पढ़ी, हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ऐसे ही सारे टॉपिक्स सारे क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर लेती थी. तो बेसिकली रिवीजन का बेस्ट हो जाता है, क्योंकि रिवीजन में लो जैसे हमारे टीचर्स कहते हैं ब्लैंक पेपर लो और उससे रिवाइज़ करो और क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करो, तो ये दोनों का मिक्स हो जाता है. एंड हेयर आई गॉट डन विद द रिवीजन. ऑलमोस्ट 7 आवर्स की पढ़ाई हो गई है, दोनों लेक्चर्स हो गए हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन हो गया है. यहाँ पे ये देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ग्राफ बेस्ड एंड सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले कि वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, ग्राफ दिया है किसका क्या बनाना है एंड एवरीथिंग. हम दोनों के सेशन कंप्लीट हो गए थे तो वी टुक अ ब्रेक. सो गाइस मैं जब भी ब्रेक लेती हूँ आई ट्राई कि मैं अपना टाइम कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करते रहूँ. सो उन्हीं सब चीज़ों में आई फाउंड दिस नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच. यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज वे में है. इनका एक अमेजिंग फीचर है विच इज़ कॉल्ड द इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क NCERT. बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है हमने NCERT तो पढ़ी होती है लेकिन उसी NCERT की पढ़ी हुई लाइन से जो क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं. तो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ हो वही तुम्हारी NCERT में हाईलाइट हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए. तो यहाँ पे तुम NCERT अभ्यास बैच में जो भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो जो क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे वो तुम्हारे इनकरेक्ट मार्क्ड NCERT में अपने आप मार्क हो जाएंगे. तो तुम कभी भी मॉक टेस्ट देने वाले हो या कोई रिविजन कर रहे हो तो तुम क्विकली अपनी NCERT का आगे रिव्यू कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट किए थे जिस टॉपिक से किए थे उन टॉपिक्स को रिविजिट कर सकते हो, और टाइम ज़्यादा है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस फीचर इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट. और बेसिकली अभी के लिए ये इनकरेक्ट मार्क्ड NCERT तुम्हें अभ्यास बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है. इस अनदर फीचर जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड अभी तक मैंने किसी और जगह पे नहीं देखा, विच इज़ द पेज वाइज फिल्टर. पेज वाइज फिल्टर ओल्ड और न्यू NCERT दोनों के लिए अवेलेबल है. जैसे आपको किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सो यू जस्ट हैव टू चूज़ द चैप्टर एंड जब भी आपको चैप्टर क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे पेज वाइज फिल्टर मिल जाएगा, जिसमें आपने जैसे NCERT का पेज नंबर 3 तक पढ़ा है तो हम पेज नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने ये फीचर और कहीं नहीं देखा तो ये तो काफ़ी सही है. हम एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते NCERT का, तो जितने भी पेजेस पढ़े हो उस दिन उतने पेजेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर डन. और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि बेस्ट चीज़ है स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जहाँ पे हमें
नीड होती है कि हमें वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो यहाँ पे आपको तीनों एक्सप्लेनेशंस मिल जाते हैं। और कोई क्वेश्चन ट्रिकी या टफ लगता है तो आप उसे बुकमार्क भी कर सकते हैं। लाइक तुम अगर उसको फिर से रिविजिट करना चाहो तो यू कैन बुकमार्क दैट। एंड यहाँ पे तुम्हें इतने टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना, जैसे असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, और जितने भी हो सकते हैं सब तरह के तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। एंड इनका एक और बहुत तगड़ा फीचर है विच इज़ द PYQ मार्क्ड NCERT। लाइक एज द नेम सेज PYQ मार्क्ड NCERT, तो तुम्हारी NCERT होगी, उसके लाइंस हाईलाइटेड होंगे एंड वो लाइंस हाईलाइटेड होंगे जिनसे PYQ आया हुआ है। लाइक जैसे कि मैं अभी लिविंग वर्ड रिवाइज कर रही थी, तो मैंने ये अपनी लिविंग वर्ड की NCERT ओपन करी एंड यहाँ पे जिस भी लाइन से अगर PYQ है वो लाइन हाईलाइटेड है, उस लाइन को पढ़ोगे एंड जब भी उस पर तुम क्लिक करोगे यू विल गेट दैट PYQ कि इस लाइन से जो भी पास्ट ईयर्स में PYQ आया है वो इससे लिंक्ड होगा एंड तुम उसे अटैम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट की ऐसे ही NCERT PYQ मार्क मिल जाएगी एंड सेम इनका भी सोल्यूशन तुम्हें तीनों फॉर्मेट में मिलेगा, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट। एंड यहाँ पे एक ऑफर भी है कि जो भी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे उन्हें AR पावर अप कोर्स फ्री मिलेगा। तो AR पावर अप कोर्स में क्या है, यहाँ पे तुम्हें सारे असर्शन, रीज़न टाइप, स्टेटमेंट टाइप्स, मैच द फॉलोइंग टाइप और जो भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये चारों ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हें इस बैच में मिल जाते हैं। लाइक अगर नीट के रीसेंट ट्रेंड देखे जाएँ तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो तुम AR पावर अप कोर्स से ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ NCERT अभ्यास बैच लेना है तो इट्स एट जस्ट ₹2,999, और आप चाहें तो इनकी ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए इनके मॉड्यूल्स भी ले सकते हैं। मॉड्यूल के साथ आपको बैच पड़ेगा एट जस्ट ₹4,999, जिसमें आपको कंप्लीट मॉड्यूल प्लस NCERT अभ्यास बैच प्लस 50 OMR शीट्स भी मिलेंगी फॉर प्रैक्टिस। सो यू कैन चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पे गरिमा स्टार्ट करने वाली थी PYQ सॉल्व करना। एंड ये हमारे PCB पॉइंट की OMR बुक है जो हमें हमारे किट में मिलती है, एंड जो विनर होगा उसको भी उसके किट में मिलेगी। सो हेयर गरिमा स्टार्टेड विद PYQ सॉल्विंग। एंड यहाँ पे मैंने भी अपना फिजिक्स का रिविजन डन कर लिया था। एंड नाउ आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। बायो में मुझे प्लांट किंगडम करना है एंड मतलब बेसिकली प्लांट किंगडम का रिविजन करना है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो प्लांट किंगडम करेंगे, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद दोनों की कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारी फिजिक्स की तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डन हो ही चुकी है। सो या लेट अस बिगिन। मेरे ऑलमोस्ट 8 आवर्स कंप्लीट हो गए थे एंड मेरी लाइक प्लांट किंगडम की पूरी रिवीजन हो गई थी। पूरा लेक्चर वन शॉट देख के मैंने अपने लास्ट ईयर के नोट से ही उसे प्रॉपर रिवाइज किया, मेमोराइज करने का ट्राई किया मोस्ट ऑफ द चीज़ें। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टारगेट विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट का रिविजन करना है, उनके बाद जल्दी जल्दी से दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे गरिमा की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस डन हो गई थी एंड नाउ शी स्टार्टेड विद फिजिक्स के PYQ सॉल्विंग।
तुम लोग भी कभी भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया करो, उसके बाद PYQ ज़रूर सॉल्व किया करो। PYQ सॉल्व करने से तुम्हें पता चलता है लास्ट ईयर्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे एक आइडिया भी लगता है और तुम्हारा चैप्टर रेडी हो जाता है। तो तुम्हें एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी आती है कि लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे नीट में तुमने वो सॉल्व कर लिया। दैट इज़ तुम मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड करोगे कि मैं आने वाला क्वेश्चन भी पक्का सॉल्व कर लूँगा, लाइक दैट। बायोलॉजी के नोट्स को हटा के पैकअप करके स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री के आज के टारगेट्स में था मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन। सो आई एम रिविजिटिंग माई लेक्चर्स। तो लाइक मूल कॉन्सेप्ट का मैं एक बार रिवीजन कर चुकी हूँ। जैसे कि मेरी एक मेन नोटबुक दिख रही होगी, उसके बगल में एक नोटबुक दिख रही होगी। तो जो मेन नोटबुक स्पाइरल वाली गोल्डन चेन वाली है, दैट इज़ फॉर लाइक ड्यूरिंग द लेक्चर जिन पर मैं नोट्स लेती हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंड टाइम में मैं अपने जो भी लाइक ये बगल वाली स्पाइरल नोटबुक है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को रीअटेम्प्ट करती हूँ। टॉपिक को सिर्फ हेडिंग डाल के खुद से लिखने का ट्राई करती हूँ, क्वेश्चंस को देख के खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करती हूँ। तो जैसे कि मैंने तुमको केमिस्ट्री में बताया था, तो मोल कॉन्सेप्ट का मैं मतलब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन कर चुकी थी एंड अभी अपना रिव्यू टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो उसमें फिर मैं सिर्फ आंखों से देखती जाई चीज़ों को और बस हाँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, लाइक दैट। और मतलब उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि मैं एक बार बहुत अच्छी चीज़ें कर चुकी थी, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे दिमाग में थी। सो यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट का भी रिविजन हो गया डन। एंड यहाँ पे गरिमा की अगर हम बात करें तो गरिमा अटेंड कर रही थी हमारे PCB पॉइंट का क्विज़, जो कि हमारे मेंटोर सर करा रहे हैं डेली बेसिस पे। रात में 10 बजे हमें लाइक 10 to 15 मिनट्स देना होता है। सर ने बेसिक मैथ के हमें शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, हमें बस वो रिवाइज करके आना होता है। फिर सर हमें बताते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको तुम रीअटेम्प्ट करने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन है इसे तुम खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद आंसर बताओ। फिर हमसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो सर हमें बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करो, ऐसे नहीं ऐसे। लाइक हमारी मेंटरशिप में हर वीक से वीक चीज़ों पर वर्क किया जाता है, रिविजन पे वर्क किया जाता है। अब हमने सारी जैसे बेसिक मैथ तो ये सब कब पढ़ा था, सर हमें डेली बेसिस पे रिवाइज कराए। हम चीज़ों को भूले ना और टाइम टू टाइम रिवाइज कर लें। ये रहे मेरे टारगेट, मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए, मैंने कर दिया अपने ग्रुप पे अपडेट। ये रहे गरिमा के सारे टारगेट्स, गरिमा ने भी अपने ग्रुप पे सारे टारगेट्स अपडेट कर दिए कि क्या क्या उनका डन हो गया एंड एवरीथिंग। हम अपनी एक डिजिटल वेलबींग की स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, हम सर को अपने डेली टारगेट्स अपडेट करते हैं, हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे वो अपडेट करते हैं। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।